नमस्कार, दिस इज मनीषा एंड वेलकम वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है हायर परचेज सिस्टम। तो बात करेंगे हम हायर परचेज सिस्टम क्या है और इसके अंदर फिर जो हमारी जर्नल एंट्री होंगी तो इस पे भी आपके यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी। तो दोनों ही पार्टीज की बुक्स के अंदर हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी तो सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बेसिकली जो पेमेंट की जाती है ना वो इंस्टॉलमेंट में की जाती है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जैसे कि आपको कोई सामान चाहिए, आपने कोई एसेट परचेज करनी है तो आप एसेट परचेज कर लोगे, सेलर के पास जाओगे, लेकिन आप साल की सारी पेमेंट है उसको एक साथ न देके आप उससे कहोगे कि भाई मैं आपको जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हायर परचेज सिस्टम। तो मैंने क्या बताया, इट इज अ सिस्टम अंडर विच द प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी है अंडर विच द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड। हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम अंडर विच द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय पेमेंट मेड इन इंस्टॉलमेंट। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि भी आपने प्रॉपर्टी ले ली है, लेकिन जो आपने प्रॉपर्टी एक्वायर जो आपने प्रॉपर्टी की है उसकी जो अब आप पेमेंट करोगे वो किस में करोगे, इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि यहाँ पे इसमें दो पार्टी होगी। एक तो होगा कौन, हायर परचेजर। हायर परचेजर मीन्स जो बायर जो सामान खरीदेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कौन, बायर। ठीक है, एक होगा आप यहाँ पे कौन, हायर वेंडर। हायर वेंडर का मतलब वही सेलर जो अपनी प्रॉपर्टी देगा। ठीक है, अब देखिए अब जो हायर परचेजर है वो क्या करेगा, वेंडर से भी क्या करेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा। अब प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसके बदले भाई ऐसे फ्री में तो कोई देगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको फिर पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो हायर वेंडर होगा, सेलर होगा, वो क्या करेगा, जो एसेट है उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। और उसके बदले जो फिर परचेजर है वो क्या करेगा, डाउन पेमेंट का मतलब क्या कि भी कुछ पैसा तो कैश में दे देगा और जो रेस्ट जो बाकी का अमाउंट रहेगा रेस्ट इन इंस्टॉलमेंट, बाकी का वह इंस्टॉलमेंट में देगा। जैसे मैं बात करती हूँ कि जो हायर परचेजर है ए और वेंडर है बी। ए ने बी से एक एसेट ली, मैं बात करती हूँ एसेट क्या ली, मशीनरी इसने परचेज की, और जो मशीनरी है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 लाख रुपीज़ की उसने मशीनरी परचेज की। अब ए ने जो परचेज की है बी से, ठीक है, तो यहाँ पे बी ने क्या किया, जो एसेट है उसको ट्रांसफ़र किया। अब ए ने क्या किया, 1 लाख ए ने डाउन पेमेंट कर दी, मीन्स 1 लाख तो उसी टाइम पेमेंट कर दिए कैश प्राइस, और बाकी के यहाँ पे कितने बच गए, 4 लाख रुपए बच गए। तो 4 लाख जो बचे हैं उसकी वह पेमेंट कैसे करेगा, इंस्टॉलमेंट में करेगा। तो हायर परचेज सिस्टम में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एसेट ट्रांसफ़र होगी लेकिन जो ओनरशिप है वो आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, नॉट ओनरशिप। ये बात आपको याद रखनी है, ओनरशिप आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, जो वेंडर होगा वो एसेट तो ट्रांसफ़र कर देगा, प्रॉपर्टी तो आपको दे देगा, प्रॉपर्टी जो परचेजर है वो अपने पास रख भी लेगा, उसका यूज भी करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसकी ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी, जब आप जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दोगे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ ही आपकी जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की वह भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि भाई अगर जो बायर है उसने अगर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं की तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो किसकी रह जाएगी, जो हायर वेंडर है, जो सेलर है, उसकी प्रॉपर्टी रह जाएगी। अगर लास्ट उसने सारी की सारी जो इंस्टॉलमेंट है उनकी पेमेंट कर दी, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं की, तो उस केस में भी वेंडर के पास राइट है कि भाई वह प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है। तो टिल लास्ट इंस्टॉलमेंट तक जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जैसे ही आपने आखिरी जो किस्त दे दी, आखिरी किस्त देने के बाद ही जो प्रॉपर्टी है उस पर आपका अधिकार हो जाएगा, उसकी ओनरशिप मिल जाएगी। हाँ, वैसे हायर परचेजर उसको अपने पास उसको पोजीशन का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, उसको पोजेस कर सकता है, अपने पास रख सकता है, उसका यूज कर सकता है, लेकिन एक तरह से, लेकिन वो उसका मालिक नहीं बना। तो ये 1-2 बातें जो आपको याद रखनी है। तो मैंने क्या बताया, इसमें
पोजेशन ऑफ द गुड्स इज डिलीवर्ड, तो जो पोजेशन ऑफ गुड्स है वो तो डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन द टाइटल टू द गुड्स, टाइटल टू द गुड्स मीन्स जो ओनरशिप है वो आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। कब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी? जब तक कि आप जो फुल एग्रीड सम है, जो एंटायर अमाउंट है, जब तक वो पेमेंट नहीं कर दोगे तब तक आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। तो ये है आपका क्या, हायर परचेज सिस्टम। तो भाई इसमें जो हायर परचेज सिस्टम की अगर बात करती हूँ, अगर यहाँ पे अगर लास्ट पेमेंट नहीं करेगा तो यहाँ पे जो आपका एग्रीमेंट है इसको भी टर्मिनेट किया जा सकता, या खुद जो हायर परचेजर है, बायर है, वो नहीं चाहता यहाँ पे इस एग्रीमेंट को कंप्लीट करना, तो वह इसको टर्मिनेट भी कर सकता है। तो कैसे टर्मिनेट करेगा कि भाई वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ही ना करे। अगर पेमेंट नहीं करेगा तो सीधी सी बात, अभी ये यहाँ पे जो आपका एग्रीमेंट है ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि भाई जो नॉन पेमेंट पर जो सेलर है, अगर नॉन पेमेंट की किसने, बायर ने, तो सेलर रीपोजेस मीन्स उसको वापस से अपने अधिकार में ले लेगा। कौन? सेलर, उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स से अगर कुछ भी यहाँ पे डैमेज होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ पे अगर जो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स, जो हायर परचेजर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? देखिए, अगर उसने जानबूझकर ऐसे किया, हायर परचेजर ने अगर जानबूझकर उस प्रॉपर्टी का अच्छे से ध्यान नहीं रखा है, तब तो हायर परचेजर आपका जिम्मेदार होगा, ठीक है। लेकिन अगर वैसे अपने आप से ही वो डैमेज हुई है तो उस केस में हायर परचेजर आपका जो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से जो हायर परचेजर है वो जानबूझ के क्या नहीं कर सकता, जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज नहीं कर सकता, उसको अपनी तरफ से उस प्रॉपर्टी का पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये बात बेसिकली यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। हाँ, अगर बाई चांस उसने ध्यान रखा, जो हायर परचेजर है उसने पूरा ध्यान रखा प्रॉपर्टी का, एसेट का, उसके बाद भी अगर जो प्रॉपर्टी उसमें कुछ डैमेज आ गया तो तब हमारा कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा? तब होगा हमारा सेलर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये एक दो बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है, ये था हमारा हायर परचेज सिस्टम। एक और हमारे सिस्टम है जिसको कि हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो क्या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और ये जो हायर परचेज सिस्टम है ये दोनों आपके सेम है या फिर इसमें डिफरेंस है? तो हम बात करेंगे, अभी पता चल जाएगा कि भाई क्या डिफरेंस है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, फिर और अच्छी अच्छी वीडियोस कंटेंट लेके आने का मन करता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो अब देखिए, हम नेक्स्ट हमारा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, तो नाम से तो हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें भी बेसिकली जो पेमेंट होगी वो हम किस में करेंगे? इंस्टॉलमेंट में करेंगे। हायर परचेज में भी हमने क्या किया, जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में किया। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या? तो इसमें बेसिकली डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, हायर परचेज के अंदर क्या था, ओनरशिप आपकी ट्रांसफ़र नहीं होती थी। लेकिन अगर हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इसमें हमारी बेसिकली जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। या हम बोल सकते हैं अंडर दिस सिस्टम द पोजेशन ऑफ द गुड्स एज वेल एज द ओनरशिप इन द गुड्स। पोजेशन भी उसमें सिर्फ पोजेशन आपका हुआ था ट्रांसफ़र, एज वेल एज ओनरशिप भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी अंडर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट। जैसे एग्रीमेंट हुआ कोई भी एसेट लेने का और एग्रीमेंट में कहा कि भाई हम कौन से सिस्टम में मैं आपको पेमेंट करूंगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, तो उसमें तुरंत आपका पोजीशन भी और ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया कि भाई मैं हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करूंगा, तो वहाँ पे आपका सिर्फ पोजीशन आपका ट्रांसफर होगा, ओनरशिप आपकी ट्रांसफर नहीं होगी। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आपका ये हो जाएगा। इफ़ द बायर स्टॉप द पेमेंट ऑफ द ड्यूज, अब जो बायर है, बायर ने क्या किया, उसने स्टॉप कर दी पेमेंट करना, जो इंस्टॉलमेंट थी ना, स्टॉप द इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी उसने क्या कर दी, भी रोक दी, क्योंकि यहाँ पे भी अल्टीमेटली जो पेमेंट है वो तो इंस्टॉलमेंट में ही हो रही है। तो देन द सेलर डज नॉट हैव द राइट ऑफ सीजिंग हिज गुड्स। तो भाई देखिए यहाँ पे जो सेलर है ना,
अब उसका एक तरह से कोई भी राइट नहीं है कि वो उसके गुड्स को सीज कर दे, ठीक है। किस केस में? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। वहीं पे हायर परचेज सिस्टम में उसके पास राइट था कि भाई प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। सेलर कैन शू द बायर फॉर द नॉन पेमेंट। अब यहाँ पे सेलर के पास सिर्फ क्या ऑप्शन है कि भाई वह कोर्ट में जाके उसको क्या कर सकता है? शू उसको कर सकता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोर्ट में जाकर कि भाई ये जो बायर है ये भी नॉन पेमेंट है, ये एक तरह से पेमेंट नहीं कर रहा है, इस वजह से सेलर कोर्ट में जाके उसको शू कर सकता है। एनी लॉस अकरिंग टू द गुड्स हैज़ टू बी बोर्न बाय द बायर। और इसमें अगर कुछ भी कोई भी लॉस हुआ तो उस लॉस को कौन बोर्न करेगा? बायर बोर्न करेगा। किस केस में? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। तो उम्मीद करती हूँ आपको डिफरेंस समझ में आया होगा हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर। अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज को लेकर, ठीक है, कि भाई हमारी जो जर्नल एंट्री है हायर परचेजर की बुक में क्या जर्नल एंट्री होगी और हमारा जो वेंडर है, हायर वेंडर है, उसकी बुक्स में हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ ट्रीटमेंट की बात करती हूँ तो पहले मैं आपको एक नॉर्मल चलिए पहले यही बता देती हूँ मैं। बस एक बात तो आपको ये याद रखनी है, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इन द बुक्स ऑफ बायर, बायर की बुक्स में, या फिर बायर को हम क्या बोलेंगे? हायर परचेजर, हायर परचेजर, ठीक है। तो इसकी बुक्स में जो भी हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इन बुक्स ऑफ, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बायर और हायर परचेजर, तो वह किस तरह से होगा? तो यहाँ पे बेसिकली हमारे दो मेथड्स है, दो मेथड्स का यूज कर सकता है कौन? बायर। और उन मेथड्स में से भी किसी भी एक मेथड्स को यूज करके वह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर जो जर्नल एंट्री है उसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो दो मेथड्स हमारे कौन से हैं? फर्स्ट मेथड है हमारा कैश प्राइस मेथड, कैश प्राइस मेथड। और जो सेकंड मेथड है वह हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। अब देखिए, अगर उसने, हम पहले बात करेंगे कैश प्राइस मेथड की। अगर कैश प्राइस मेथड है तो उस केस में हमारी बेसिकली क्या क्या जर्नल एंट्री होगी? तो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री होगी तो एसेट को परचेज करने की होगी। तो जो हमारा यहाँ पे हमारी बेसिकली क्या एंट्री होगी? भी एसेट आएगी, तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट एंट्री हायर परचेज एसेट अकाउंट डेबिट। हमने एसेट अकाउंट डेबिट क्यों किया? बायर की बुक में हम कर रहे हैं ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ द बायर। तो भाई एसेट आई है तो एसेट को हम करेंगे डेबिट टू, किससे लिया हमने? सेलर से। सेलर कौन है? हायर वेंडर। और अगर है हमारा कौन सा? कैश प्राइस, ठीक है। अब सेकंड एंट्री हमारी बेसिकली क्या होगी? अब भाई हम उसको पेमेंट करेंगे वेंडर को, तो अब हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश, ठीक है, बैंक या फिर कैश। और यहाँ पे जो हमारी पेमेंट होगी वो होगी हमारी डाउन पेमेंट। भाई कुछ पैसा हम दे देंगे और बाकी का है उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, सेकंड एंट्री। फिर थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, जैसे अभी मैंने बात की थी कि भाई यहाँ पे 5 लाख रुपए की हमने एक मशीनरी खरीदी है, ठीक है, हमने 1 लाख तो तुरंत दे दिया, डाउन पेमेंट हमने कर दी। अब वैसे तो हमारे 4 लाख बचे हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेंडर है वो आपसे 4 लाख नहीं लेगा, वो आपसे ज़्यादा की डिमांड करेगा, ठीक है, ज़्यादा की डिमांड करेगा तो वो ये भी बोल सकता है कि भाई 4,50,000 की अब आपको पेमेंट करने पड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना भी आपको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उसमें जो 50,000 है ना उसके इंटरेस्ट के आपके ऐड करके और फिर तब आपकी इंस्टॉलमेंट बना दी जाएगी। अब जैसे बोल दिया जाए कि भाई 10 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करनी है, तो भाई अब आपको हर महीने या जो भी है साल है उसमें आपको क्या करना, अब 45,000 आपकी एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। देखिए वैसे तो आपकी अगर 10 इंस्टॉलमेंट आपकी रखी गई है तो वैसे तो 4 लाख के हिसाब से तो आपकी 40,000 की एक इंस्टॉलमेंट बननी थी, लेकिन हायर वेंडर ने कहा कि भाई ठीक है 10 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देना और एक इंस्टॉलमेंट है आपकी 45,000 की, तो भाई ये 5,000 किस चीज़ का है? ये आपका इंटरेस्ट का। तभी तो आपको ये फैसिलिटी मिली है कि भाई आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप साथ के साथ पूरा 5 लाख दे दोगे तो तब आप इस इंटरेस्ट से बच जाओगे। तो अब हमारी जो थर्ड एंट्री होगी वो किस चीज़ की होगी? इंटरेस्ट की। और इंटरेस्ट बेसिकली जो बायर है उसके लिए क्या है? एक्सपेंसिव है, तो वह करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट किसको मिलेगा? हायर वेंडर को, ठीक है। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री होगी किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ ए हायर परचेजर। उसके बाद
फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेगा, फिर इंस्टॉलमेंट की 4th एंट्री करेगा कौन, हायर परचेजर। तो पेमेंट करेगा तो भाई अब वह क्या एंट्री करेगा, ठीक है। अब हायर वेंडर को मिलेगी इंस्टॉलमेंट, तो फिर से वही हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 4 हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी किसकी बुक्स के अंदर, जो हमारा बायर होगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको साथ के साथ बता देती हूँ, जो हमारा वेंडर होगा, वेंडर अपनी बुक्स के अंदर क्या एंट्री करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं वेंडर की बात। जो हमारा सेलर है, वेंडर मीन्स जो सेलर है, तो सेलर भी अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करेगा साथ के साथ। तो वह क्या एंट्री करेगा, तो देखिए इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली अब उसने क्या किया है, वेंडर ने तो सेल किया है, तो फर्स्ट एंट्री वो क्या करेगा, हायर परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि भी उसने तो क्या किया, सेल किया है, ठीक है। तो हायर परचेजर मतलब कि यहाँ पे जो हायर परचेजर है उसको क्या करेगा, वो डेबिट करेगा, ठीक है, वो उसका डेटर बन चुका है। टू हायर सेल, भी उसने बेसिकली क्या की है, सेल की है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ये करेगा। अब जो सेकंड एंट्री होगी, सेकंड जो एंट्री हमारी क्या होगी, अब उसको क्या होगा यहाँ पे कि भी पेमेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हो, जो इसके साथ के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेकंड एंट्री इसमें पेमेंट की है ना, किसने, जो परचेजर है उसने पेमेंट की है। अब ये उसको मिलेगी, अब मिलेगी तो भाई उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके पास तो कैश आएगा, तो वह क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पे हमने बैंक क्या किया, क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे हम करेंगे डेबिट। और टू हमारा हायर परचेज अकाउंट, टू हायर परचेजर अकाउंट, टू हायर परचेजर अकाउंट, ठीक है। तो ये होगी हमारी एंट्री किसकी बुक्स में, जो वेंडर है और जो सेलर है उसकी बुक्स में। अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हमने इंटरेस्ट की बात की थी, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस था, तो इसके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यह क्या करेगा, टू इंटरेस्ट करेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट किया था, तो वेंडर क्या करेगा, इसको क्रेडिट करेगा। और किससे लेना, हमें हायर परचेजर से लेना है, हायर परचेजर अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और टू आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। तो थर्ड एंट्री हमारी ये हो जाएगी। उसके बाद हमारी ये इंटरेस्ट ड्यू की हमारी एंट्री हो चुकी है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड की। अब हमने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दी है ना, फोर्थ जो एंट्री थी यहाँ पे, जो परचेजर है उसने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की है, तो पेमेंट की है। अब जो हमारा वेंडर होगा उसको मिलेगा, अब उसको मिलेगा तो वो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब उसके पास तो पैसा आएगा ना, तो वह क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हमने क्या किया था, टू बैंक किया था, क्योंकि यहाँ पे पैसा गया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। तो ये जर्नल एंट्री होगी किसकी बुक में, जो होगा हमारा वेंडर। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, फिफ्थ एंट्री। तो फिफ्थ एंट्री क्या होगी यहाँ पे, डेप्रिसिएशन की। अब जो एसेट आ चुकी है बायर के पास, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसके पास एसेट है, तो एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन की बेसिकली एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब आप बताइए, जो वेंडर है उसकी जो फिफ्थ एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे वह डेप्रिसिएशन की कोई भी एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी जो एसेट है वो नहीं है, क्योंकि उसने तो एसेट दे दी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की हो चुकी यहाँ पे। अब देखिए, अब हम जो इंटरेस्ट है, ठीक है, अब इंटरेस्ट को फाइनली हम कहाँ पे चार्ज करते हैं, P&L अकाउंट में। तो अब जो परचेजर है वो क्या एंट्री करेगा, इंटरेस्ट को हम P&L से चार्ज करेंगे ना, तो P&L में डाल देंगे उसको, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और इसी के साथ ही डेप्रिसिएशन को भी हम फाइनली हमारा P&L अकाउंट में जाएगा, तो टू डेप्रिसिएशन। तो ये सिक्स्थ एंट्री कौन करेगा, जो होगा आपका परचेजर, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। इसी के साथ ही यहाँ पे अब इसके लिए जो यहाँ पे जो सिक्स एंट्री क्या होगी, वेंडर के लिए इंटरेस्ट है, अब ये भी P&L में लेके जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको तो इंटरेस्ट मिला है, टू P&L, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमारी क्या होगी, जनरल एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ ए हायर परचेजर और आपका जो है वेंडर, ठीक है। और एक लास्ट एंट्री और होगी, और ये सारी की सारी एंट्री आपकी होगी 31 दिसंबर को एट द एंड ऑफ द ईयर। जो आपकी स्टार्टिंग की 2 एंट्री है ना, ये तो होगी जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, जिस दिन आपने परचेज किया है। तो जैसे कि आपने 1 अप्रैल को परचेज किया है, तो 1 अप्रैल को होगी आपकी 1 अप्रैल 2022 में आपने परचेज किया, तो फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल 2022 को। और ये डाउन पेमेंट की भी आपकी
1 अप्रैल 2022 को होगी। अब उसके बाद जो हमारी एंट्री होगी वो होगी 31 मार्च 2023 को। और फिर ये जो एंट्री आपकी रिपीट होती जाएंगी, ठीक है, जो क्योंकि आपको हर साल अब इंस्टॉलमेंट देनी है, तो अब इन 2 एंट्री को छोड़कर बाकी की ये जितनी भी आपकी जनरल एंट्री है ये हर साल आपकी रिपीट रहेंगी जब तक कि आपकी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हो जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली हमें ये जनरल एंट्री करनी है किसकी बुक्स में, इस परचेजर की बुक्स में और उस हमारा सेकंड क्या था, वेंडर की बुक में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बायर है ना वो 2 मेथड्स के अकॉर्डिंग जो अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कर सकता है। फर्स्ट था जो आपका कैश प्राइस मेथड। तो अभी जो मैंने जनरल एंट्री बताई है ना कैश प्राइस मेथड से बताई है, इसको वेंडर को आप छोड़ दीजिए, वेंडर की बुक में ऐसी हो जाएगी। अब मैं अगर बात करती हूँ, अब अगर बायर ने क्या किया, उसने जो सेकंड मेथड लिया, क्या, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो इसमें बेसिकली वो क्या करता, जो इंटरेस्ट है ना उसको जो एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन करता है और उसके अंदर चार्ज करता है। तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारी एंट्री होगी वो क्या होगी, तो पहली तो हमारी वही एंट्री हो जाएगी कि भाई उसने हायर परचेज एसेट उसने परचेज की है, ठीक है, हायर परचेज एसेट अकाउंट डेबिट और टू वेंडर से उसने लिया, लेकिन वो साथ के साथ यहाँ पे एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी ओपन कर लेगा। सस्पेंस अकाउंट जितना भी इंटरेस्ट बना है तो यहाँ पे वह उसको दिखा देगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री अगर उसने सेकंड मेथड लिया है तो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में हमारा क्या होगा, हायर परचेज एसेट अकाउंट डेबिट जो भी कैश प्राइस होगा और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो इसमें आ जाएगा आपका जो भी टोटल इंटरेस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी कैश प्राइस है जितना भी आपका फिक्स हुआ है कैश प्राइस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारा टू वेंडर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंट्री जो करेगा पेमेंट की करेगा, डाउन पेमेंट की। तो अब क्या करेगा, सेकंड एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी हमारी पेमेंट करने की। उसके बाद होगी फिर हमारी थर्ड एंट्री किसकी, इंटरेस्ट की। तो इससे पहले जब हमने इंटरेस्ट की एंट्री की थी तो वहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट था वो जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है उसमें हमने ट्रांसफ़र नहीं किया था। लेकिन अब हम यहाँ पे जो ड्यू की एंट्री करेंगे ना, हम ड्यू की एंट्री करेंगे ना इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है किसके लिए, बायर के लिए। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और इसको डायरेक्ट हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो बेसिकली ये इसके अंदर चेंज है, ठीक है। तो इस तरह से हम एंट्री कर देंगे और बाद में फिर जो हायर वेंडर को पेमेंट की, जो इंस्टॉलमेंट की अब हम पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे तो एंट्री करेंगे हम हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो भाई जो हमने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की है ये हो जाएगी हमारी थर्ड एंट्री। उसके बाद थर्ड एंट्री के बाद फिर हमारा फाइनली जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को हम कहाँ पे चार्ज करते हैं, P&L अकाउंट के अंदर। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू अगर डेप्रिसिएशन हमने लगाया है तो डेप्रिसिएशन भी हम वहाँ से चार्ज करें। और सारा आपका सेम रहेगा, बस आपको ये थोड़े से ध्यान रखना, स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट उसको ओपन करना टोटल इंटरेस्ट से, और फिर जब इंटरेस्ट की ड्यू की हम एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, तो हम यहाँ से चार्ज करते जाएंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो एक तरह से हमने ओपन किया ना, अब इसको हम क्लोज करते जाएंगे जितना जितना धीरे धीरे करके अमाउंट होता जाएगा। और फिर हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है उससे जो हमारा, अब देखिए हमने यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया ना, अब इसको हर एक इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट करेंगे तो अपने आप ये सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और बाद में फिर इंटरेस्ट है उसको हम कहाँ चार्ज करते हैं, P&L अकाउंट से। तो इस तरह से 2 मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो अपना ये जो हायर परचेज सिस्टम है इसके अंदर जो बायर है वो बेसिकली कैश प्राइस मेथड या फिर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है, किसी को भी फॉलो कर सकता है। दोनों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, अच्छा तो अब आप मुझे बताइए इसके अंदर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि आपका प्रीवियस ईयर आ रखा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर आपका एक क्वेश्चन आ रखा है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे देना, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हायर परचेज एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद, हाँ तो देखिए इन केस ऑफ हायर परचेज, ठीक है, इन केस ऑफ हायर परचेज, क्वेश्चन में पूरा ही लिख देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ, आपका हायर परचेज का क्वेश्चन है ये। अभी अगर इन केस ऑफ हायर परचेज हम क्या करते हैं, जो एसेट अकाउंट है, जो एसेट अकाउंट है, ठीक है, एसेट अकाउंट या डायरेक्ट, हाँ एसेट अकाउंट इज
डेबिटेड विद, तो भाई किस अमाउंट से हम डेबिटेड विद, किस अमाउंट से हम डेबिट करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका हायर परचेज प्राइस से, हायर परचेज प्राइस से। सेकंड आपका कैश प्राइस, सेकंड आपका कैश प्राइस। और फिर इसके बाद आपका थर्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलर। और आपका लास्ट डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। इससे पहले एक बार यहाँ पे वाइंड अप करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक टॉपिक और बताना चाहूँगी, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना जो आपका, इसका आंसर मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और बताना चाहूँगी, शायद मैंने आपको नहीं बताया कि भाई जो एक होता हमारा क्या कैश प्राइस और एक होगा हमारा क्या हायर प्राइस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, कैश प्राइस हम किसको कहेंगे और हायर प्राइस हम किसको कहेंगे। तो कैश प्राइस बेसिकली हमारा जब हम गुड्स परचेज करते हैं और जब हम इमीडिएटली कैश में पेमेंट कर देते हैं तो वो बोला जाता है हमारा कैश प्राइस। यहाँ पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, इंटरेस्ट अमाउंट है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ हायर प्राइस की, तो हायर प्राइस में बेसिकली क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा ना, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा ना वो क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हायर प्राइस। तो हायर प्राइस मीन्स कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट। हायर प्राइस का मतलब क्या है भाई, कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट। तो उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम हायर प्राइस, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था। हायर प्राइस या फिर हम इसको कहेंगे हायर परचेज प्राइस। लिखिए आप इसको क्या लिखोगे, हायर परचेज प्राइस। और ये ऊपर क्या है, कैश प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से ये था आपका। तो इसको हम कहेंगे जब हम कैश प्राइस के अंदर टोटल इंटरेस्ट को भी हम इंक्लूड कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका हायर परचेज प्राइस। और कैश प्राइस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लम सम में हम पेमेंट करेंगे इमीडिएटली जैसे ही गुड्स हम परचेज करेंगे। और इसके अंदर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट इंक्लूड कैश प्राइस के अंदर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताने थे। तो अब इसका आंसर आप और अच्छे से दे सकते हो कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ द हायर परचेज एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस, ठीक है, या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलर और नन ऑफ द अबव। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है, तो आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।